हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 4 रहने वाला है, जो कि हमारे टेंसेस की पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं इसमें। इससे पहले मैंने आप सभी को टेंसेस के 3 लेक्चर्स करवा दिए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लेंगे। तो आज हम फिर से कुछ टेंसेस के पीवाईक्यूज को विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। Yesterday, when the teacher had seen the students making a noise, he punished them, no error। और साथ में ही ना हमने वॉइस एंड जो हमारा नरेशन का टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी हमने क्लासेस करी हुई हैं, ठीक है। उनके हमने लगभग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ बहुत अच्छे से। तो प्लीज आप अगर अपना नरेशन और वॉइस का जो चैप्टर है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। यस्टरडे व्हेन द टीचर हैड सीन। अब यस्टरडे किसको बताता है, बताओ। यस्टरडे मतलब पास्ट, ठीक है। और आपको पता होगा जैसे एगो आ गया, क्या आ गया, एगो आ गया, यस्टरडे आ गया। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन अगर हम यहां देखें तो हैड सीन, और हैड सीन क्या आ रहा है हमारे पास में, प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसे पास्ट में लेके जाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी हैड सीन की, सा। कैसे होगी, सा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सी, सा, सेम, ठीक है। तो सा क्या होगी हमारी इसकी सेकंड फॉर्म। तो पार्ट किस पार्ट में एरर था, वन पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्ड इट और नॉट, नो एरर। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि कहना क्या चाह रहा है। देखो जो आपको कुछ, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस पे फोकस करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स पे, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। एंड साथ में हम फोकस करते हैं किस पे, हमारी हैबिट्स पर। किस पे बात करते हैं, हैबिट्स पे। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैबिट। क्या हैबिट होगी इसकी, ही ऑलवेज वांट्स। देखो ऑलवेज वांट्स क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वांट के साथ में ऐसे एस लग गया, ठीक है, वांट्स बन गया। टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्ड इट और नॉट, यानी कि वो हमेशा ये चीज चाहता है कि जो भी उसको फैसिलिटीज मिले ना, वो कैसी मिले, बहुत अच्छी मिले, ठीक है। चाहे वो उस चीज को डिजर्व करता है या नहीं करता है। यानी कि किसकी बात हो रही है, उसकी हैबिट की। यानी कि ये उसकी हैबिट है कि वो हमेशा किस चीज को सीख करता है, किस चीज की चाह रखता है, बेस्ट की, बेस्ट फैसिलिटीज की। तो ये किसकी बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। जब हैबिट की बात हो रही है तो हम उसको पास्ट में तो नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां तो ऑलरेडी है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चेंज होकर डिजर्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजर्व्स, ठीक है। डिजर्व आएगा और उसके साथ में ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें चला जाएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इट इज शोइंग द हैबिचुअल हैबिट, ठीक है, हैबिचुअलिटी दिखा रहा है किसी की, ठीक है। नेक्स्ट 53 में देखिए आपके सामने है, व्हेन आई कोल्ड ऑन हर सी डिड हर होमवर्क, नो एरर। अब आपको इसमें बताना है, इसमें एक रूल ये है, जैसे व्हेन आ गया, ठीक है। अब व्हेन का तो आपको पता है, हमने एक रूल किया था, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला और फ्यूचर वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ क्या बता रहा है, पास्ट के, यानी कोई एक वर्क चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पर। लेकिन उसके बीच में क्या होती है, कुछ आ जाता है पास्ट के साथ में, यानी कुछ काम पास्ट से चल रहे हैं, पास्ट से चल रहा है, ठीक है, और उसके बीच में एक एक्शन हो जाता है कंप्लीटली, है ना, बीच में। तो उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है कि जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और जो चल रहा होता है कॉन्टिन्यूसली वो किस में आता है, हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, यानी कि वॉज और वर प्लस में आईएनजी में, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर सी डिड हर होमवर्क। अब जब मैंने उसे कॉल किया तो सी डिड नहीं आएगा, सी वॉज डूइंग हर होमवर्क, क्योंकि जब वो अपना काम कर रही थी तब मैंने उसको कॉल किया, यानी कि जब मैंने उसे कॉल किया तो तब वो क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी। समझ पा रहे हो, यानी कि ये काम चल रहा था और उस समय मैंने क्या किया, कॉल किया, क्या किया, कॉल किया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस चल रहा था, तो उस बीच में क्या होगा, जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारे पास में, व्हेन आई कोल्ड, तो कोल्ड तो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस में चाहिए। तो ये क्या है हमारा, डिड नहीं आएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा, सी के साथ में क्या आता है, वो जाएगा या वर आएगा, बताओ, वोज आएगा या फिर वर आएगा, तो वो जाएगा इसके साथ में। तो शी वॉज
डूइंग भी आएगा साथ में, क्योंकि डू की आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, डूइंग बनेगी, ठीक है। सो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, हमारे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। तो रूल याद रखना है कि जब कुछ चल रहा हो और उसके बीच में कुछ होता है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है। फर्स्ट में जैसे यहाँ आया आई कॉल्ड, और सेकंड में क्या रहेगा हमारा, कॉन्टिन्यूसली रहेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा जिसमें वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 54। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्स अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट, नो एरर, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम किसको बताता है, वंस अपॉन ए टाइम किसको प्रेजेंट करते हैं, पास्ट को, है ना, कि एक ऐसा टाइम था, है ना, पास्ट। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो हमारे पास में लिव्स क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट तो होगा क्या आएगा, पास्ट आएगा, और पास्ट का क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, LIVED, ठीक है। तो बस इस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट, क्लियर यहां तक। चलिए 55 में देखिए 55 में क्या कह रहे हैं, वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम, नो एरर। अब आपको इसमें बताना, देखो वी ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म दिखा रहे हैं आप, द स्टेशन की हमने स्टेशन को छोड़ दिया, व्हेन आवर होस्ट केम की जब हमारा होस्ट आया, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है कि पास्ट से भी पास्ट दिखा रहे हैं, जब ये चीज हुई तो उससे पहले ये चीज हो चुकी थी, यानी पास्ट से भी पास्ट, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं कि पास्ट से भी पास्ट, ठीक है, पास्ट से भी पास्ट हुआ है, उस केस में हम क्या करेंगे, वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम, तो केम क्या है हमारी यहां पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और जब हमारे पास में लेफ्ट है, ऑलरेडी आ रहा है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हेड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हेड, कि वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आवर होस्ट केम। तो किस पार्ट में एरर हो गया, पार्ट 1 में हमारा इसका एरर है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज ओनली अ मंथ अगो। अब देखो अभी पढ़ा था हमने कि यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, हम क्या करते हैं, जब भी यस्टरडे आ रहा है, अगो आ रहा है, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखते हो, यहाँ क्या आ रहा है, हैज गोन आ रहा है, क्या आ रहा है, हैज गोन आ रहा है। और हैज गोन क्या है हमारा, हैज गोन होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पास्ट चाहिए, और पास्ट का कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या हेड लगाएंगे, नहीं, उसमें तो हेड आता ही नहीं, तो सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी, हैज कट हो जाएगा, गो है हमारी मेन वर्ब तो, कि जाना, ठीक है। तो जाने का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, वेंट बनेगा, क्या बनेगा, वेंट, है ना। जिसको नहीं पता देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है, वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गोन, क्या होता है, गोन, ठीक है, गो वेंट गोन। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगा हमारे यहाँ पर, वेंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वेंट। तो माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज ओनली अ मंथ अगो, क्लियर यहां तक। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट 57 में देखिए, वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी ही हैड बीन स्लीपिंग, नो एरर। मैंने आपको वाइल वाला एक कॉन्सेप्ट करवाया था, क्या करवाया था, वाइल वाला मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि वाइल कब हम यूज करते हैं, यानी कि जब मैं ये कर रहा था वो ये कर रहा था, है ना, कि वाइल आई वॉज स्टडिंग शी वॉज डूइंग समथिंग, जो भी है, ठीक है। तो जब मतलब कहने का ये है कि वाइल जब भी आता तो हम किस में यूज करते हैं इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों पार्ट्स हमारे किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां क्या आ रहा है, वाइल आया, तो वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी, ही हैड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज स्लीपिंग, है ना। स्लीपिंग तो ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया बस वहां पर वॉज लिया, क्यों लिया वॉज, क्योंकि वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हमारे पास में क्या है वहां पर, सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए 58, when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project, no error। अब इस पार्ट में वही मैंने आपको बताया था, when आ जाए, क्या आ जाए, जब आपके पास में when आ जाए, ठीक है, आपके पास में until आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, until आ जाए, तो ये क्या होती है हमारी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंडीशन वाले वर्ड, टाइम वर्ड्स होते हैं, जिनके साथ में क्या होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है।
तो यहाँ क्या है हमारे पास में व्हेन आया, व्हेन के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके बाद ओनली फाइंड आएगा, ना कि विल आएगा। विल क्या है हमारे यहाँ पर फ्यूचर है, तो यहाँ से विल रिमूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। ठीक है, तो आई थिंक कि अभी आपको जो व्हेन अंटिल वाला रूल है अभी आपको याद भी हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से कि कैसे यूज होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हमारा पार्ट किस पार्ट में एरर था इसमें? फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में 59 में देखिए क्या है, माई वाइफ इज पेंटिंग द फर्नीचर वेन एवर सी हैज टाइम, नो एरर। तो आपको इसमें देखना है कि माई वाइफ इज पेंटिंग द फर्नीचर, यानी कि मेरी वाइफ पेंट करती है किसको? फर्नीचर को। वेन एवर यानी कि जब भी सी हैज टाइम, कि जब भी उसके पास में वक्त होता है, टाइम होता है, तो वो क्या करती है? फर्नीचर को पेंट करती है। यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? हैबिट। क्या बता रहे हैं? हैबिट। कि जब भी मेरे पास में टाइम होता है मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जब भी मेरे पास में टाइम होता है मैं राइटिंग करता हूँ, जब भी मेरे पास में टाइम होता है मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या है? ये हमारी हैबिट है। ये क्या है? हमारी हैबिट है। और हैबिट का मतलब क्या है टेंस के अंदर? हैबिट का मतलब है कि हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, किसको यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में? कॉन्टिन्यूस टेंस आ रही है। कॉन्टिन्यूस का कैसे पता चला? क्योंकि इज एम आर प्लस में आपकी फर्स्ट फॉर्म पेंट आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पेंट का सिंपल प्रेजेंट में क्या बनेगा? पेंट्स हो जाएगा। क्यों बन जाएगा पेंट्स? क्योंकि वाइफ के सिंगुलर होती है। वाइफ क्या होती है? सिंगुलर होती है, और सिंगुलर के साथ में एस लग जाता है वर्ब के साथ में, तो क्या हो जाएगा? पेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट्स। यानी कि माई वाइफ पेंट्स द फर्नीचर वेन एवर सी हैज टाइम। तो ये क्या हो गया? हमारा हैबिचुअल हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट 16, द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी, नो एरर। यानी कि जो पुलिस है उसने ट्रंक को तोड़ा एंड उसने क्या किया? जो लूटी हुई ज्वेलरी थी उसको पाया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक। अब ब्रेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या ये पुलिस का हर रोज का काम है कि वो रोज ही उनको तोड़ती है और फिर कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है ट्रंक से? नहीं ना, ये तो कभी हुआ है, पास्ट में हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ उनकी हैबिट तो नहीं कह सकते कि ये तो पुलिस की हैबिट है, ये तो आदत है। तो ब्रेक तो आदत बता रहा है, उनकी हैबिट बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। वो तो कभी इंसिडेंट होता है तभी होगा ना ऐसा। तो हम क्या करेंगे? इसी जगह इसको पास्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि फाउंड भी क्या है? पास्ट में हमारा है ना, लूटेड ज्वेलरी। तो हम इसको किस में लेके जाएंगे? पास्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा हमारा? ब्रोक। क्या हो जाएगा? ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होता तो हैबिट बन जाता, लेकिन हैबिचुअल तो है ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 61 में देखिए, when he was a student he studies at least till 10 o'clock at night, no error। यानी कि जब क्या था? when आया, he was a student यानी कि जब वो क्या था? स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था। ठीक है, he studies at least till 10 o'clock यानी कि वह रात के 10 बजे तक क्या करता था? पढ़ता था। कब पढ़ता था? जब वो एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? किसी की हैबिट आ रही है, किसी की हैबिट आ रही है। और आपको पता होगा जब भी हम किसकी बात करते हैं? हैबिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैबिट। लेकिन अब ये तो पास्ट की हैबिट है। अब अगर प्रेजेंट की होती कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं, तो उसके लिए तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देता। लेकिन अब यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास में? पास्ट की आ रही है, और पास्ट की हैबिट को हम बताने के लिए किसका यूज कर देते हैं? किसका यूज करते हैं? यूज टू का। किसका यूज करते हैं? यूज टू। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन ही वाज स्टूडेंट ही स्टडीज एटलीस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ही यूज टू। क्या हो जाएगा इसी जगह? ही यूज टू स्टडी, है ना। स्टडीज को क्या कर देंगे हम? स्टडी कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टडी कर देंगे। तो ही यूज टू स्टडी टिल 10 o'clock एट नाइट। यानी कि हम क्या करेंगे? हैबिट, जब भी हमारे पास में पास्ट की हैबिट होती है तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट 62, had you informed me earlier I would have certainly purchased the car from you, no error। तो इसमें देखो क्या है हमारे पास में? कंडीशनल वाला आ गया। कौन सा आ गया? कंडीशनल। और कंडीशनल आपको मैंने तीनों लिखवाए थे, तो थर्ड कंडीशनल याद करो। थर्ड कंडीशनल क्या था हमारा? थर्ड कंडीशनल था इफ हो, प्लस में सब्जेक्ट हो, प्लस में क्या हो? हैड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो किस में जाता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? अब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे नहीं रहा है कि इफ है कहीं पे, लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब हमारे पास में इफ नहीं होता तो उसके बाद भी हम एक इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। कैसे? जो ये हेड है वो यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड यहां आएगा, हेड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये वाला एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है,
तो देखो ये क्या, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो अगर देखें इसमें तो क्या हो रहा है, देखो हैड आया, सब्जेक्ट यू है, और इन्फॉर्म्ड क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलो यहां तक तो ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है, वुड हैव है, सब्जेक्ट है आई, वुड हैव है सर्टेनली परचेज। अब परचेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ डी आ जाएगा बस। तो यानी कि पार्ट, किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में हमारा एरर था, ठीक है। तो ये कंडीशन वाला आप देख लो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 63 को देखिए। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, यानी कि मैं जानता हूं कि उसके पास में बहुत सारी लॉट ऑफ बुक्स हैं, यानी बहुत सारी बुक्स हैं किसके ऊपर, कि हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कैसे अच्छा करे, वो वाली बुक्स उसके पास बहुत सारी हैं। बट अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर आप यहाँ ध्यान दें, हैविंग, हैविंग क्या है हमारे पास में, बताओ हैविंग क्या होता है हमारा, स्टेट वर्ब होता है। क्या होता है हमारा, स्टेट वर्ब होता है। और स्टेट वर्ब क्या होता है, आईएनजी लेता ही नहीं है ना, स्टेट वर्ब आईएनजी नहीं लेता, तो इसका मतलब यहाँ तो हैविंग आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, हैविंग आ रहा है। और इसके बाद में अगर साथ में आपको बताऊं, हैव की कौन सी फॉर्म्स होती है हमारे पास में, हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही हो गई, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है, सेकंड फॉर्म हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, वो भी हैड ही होती है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है इसकी, हैविंग क्या होगी इसकी हमारे पास में, फिफ्थ फॉर्म सॉरी, हैज। क्या हो जाएगी, हैज। तो अगर हमारे पास में सिंगुलर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास में सिंगुलर होगा, क्या चीज, सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही है, और ही क्या है हमारे पास में, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके साथ में हमें हैज की सॉरी हैव की कौन सी वाली वर्ब चाहिए, जो सिंगुलर हो, जो है ही के साथ में आए, ठीक है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हैविंग तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्टेट वर्ब है, आईएनजी तो आएगा नहीं उसके साथ में। तो क्या होगा, इज भी जाएगा, हैविंग भी जाएगा, और ही के साथ में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो आई नो ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट 1 में एरर था। आई होप क्लियर होगा ये वाला, ठीक है। 64 को देखिए। हिज सिस्टर हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आ गया, क्या आ गया, लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट ईयर, है ना, अगो। तो किसको बताता है ये, पास्ट को बताता है। तो कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो हैज यहां पर नहीं आएगा, पास्ट आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारा, इसका एरर। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट 65 में देखो क्या करना है आपको। हैव यू बीन लेस रेस्ट द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फियास्को नो एरर। हैव यू बीन लेस रेस्ट द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फियास्को। अब देखते हैं कौन इस चीज को कर पाएगा। देखो ये क्या आ गया, फिर से कंडीशन वाला आ गया, थर्ड कंडीशन वाला। कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब आप कहोगे सर इसमें हमें थर्ड फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रही, ना ही हमें हैड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ध्यान दो, हैव क्या है हमारे पास में, ठीक है। हैव के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ रही है। कैसे बीन आ रही है, देखो मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि जब भी हमारे पास बी होता है, एम होता है, आर होता है, तो ये क्या होती है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड क्या बनती है इसकी, सेकंड क्या बनती है, वोज वर बनती है। क्या बनती है, वोज वर बनती है। तो ये क्या हुआ, हमारी सेकंड फॉर्म हुई। और बीन क्या होती है हमारी, बीन बनती है थर्ड फॉर्म। क्या बनती है, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या थी इसकी, बीइंग थी। क्या थी, बीइंग। बीइंग क्या थी हमारी फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या थी इसकी, इज। क्या थी, इज, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अगर आप यहां देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, बीन है, यानी कि हैव यू बीन, यानी कि हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेस द पार्टी वुड नोट हैव, यानी कि वुड आ रहा है, ठीक है, वुड हैव, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एंड क्या है, एंडेड क्या है हमारे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि इस पार्ट में हमारा नो एरर, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर, यानी कि जो हमारी थर्ड कंडीशन है क्या कर रही है, उसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट 66 में देखो क्या करना है। 66 द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हर हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, नो एरर। इसमें क्या करना, हमें जो हमारा पैरेललिज्म होता है किसका, सेंटेंस का, तो हम उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। मेंटेन कैसे करेंगे, देखो यहां क्या आ रहा है हमारे पास में, इज सिटिंग, तो क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। लिव्ड क्या आ रहा है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, जो कि क्या है हमारे पास में,
पास्ट में है, क्या है वो पास्ट में है। देन अ मंथ बट ही हैज नेवर, अब हैज नेवर क्रिएटेड क्या आ रहा है हमारे पास में, प्रेजेंट आ रहा है। तो हमें क्या करना, देखो यहाँ भी प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट आ रहा है, तो यहाँ ये फिर कैसे हो सकता है, पास्ट में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में चेंज करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि लिव्ड की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट में कैसे चेंज करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट 67 देखिए। आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इशू विद एनी कलीग्स हु वर वेरी हेल्पफुल, नो एरर। तो आपके पास में क्या, आफ्टर द मीटिंग यानी मीटिंग हो चुकी है ना। आफ्टर द मीटिंग मतलब जो मीटिंग हो चुकी है यानी पास्ट की हो गई मीटिंग, है ना। तो हम किसकी बात करें, पास्ट की बात करें। लेकिन आई डिस्कस, तो डिस्कस किसको बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है, डिस्कस प्रेजेंट को बता रहा है। द इशू विद माई कलीग्स हु वर वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ तो पास्ट आ ही रहा है हमारे पास में, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको भी पास्ट में लेके जाना। तो हमारे पास में उसके लिए क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या होगा, आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस्ड, ईडी लगा दो साथ में बस, आई डिस्कस्ड द इशू विद माई कलीग्स हु वर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट 1 में। ठीक है, 68 if you had read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly, no error। अब इसमें फिर से कंडीशन वाला आ गया, थर्ड कंडीशन याद कीजिए, है ना। अभी तो रट जानी चाहिए सबको, है ना। अभी ऐसा नहीं चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा कंडीशन वाला, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली कर लिए हैं उसके कंडीशंस के। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उससे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन भी रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी देखो, इफ आया, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड है ना। फिर क्या आ रहा है देखो, द लिटरेचर, द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, यू सब्जेक्ट आया, वुड हैव आंसर्ड क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। तो यानी कि इसमें कहीं भी हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए 69 में देखिए, when the doctor found that the player has taken prohibited medicines the reported the matter to the team manager। यानी कि जो डॉक्टर था, जब उसे पता चला कि जो प्लेयर है वो प्रोहिबिटेड यानी कि जो मना की जा रही थी वो वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके बाद उसने रिपोर्ट किया, किसको, टीम मैनेजर को रिपोर्ट किया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हैज टेकन। आप मुझे ये बताओ कि अब हैज का मतलब क्या है, कि वो अनफिनिश्ड है। क्या है, अनफिनिश्ड है, राइट। तो आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि पहले उसने गोलियां मतलब जो भी मेडिसिन है उन्हें लिया होगा, या फिर वो ले मतलब पहले डॉक्टर ने रिपोर्ट किया और फिर लेगा, क्या होगा, कि पहले वो ले चुका है ना, फिर ही तो रिपोर्ट करेगा वो। यानी कि ये कौन सी कंडीशन आ गई, पास्ट का भी पास्ट वाली कंडीशन है कि पहले कुछ पास्ट में हुआ फिर उसके बाद कुछ पास्ट में हुआ, वो वाली कंडीशन है ना। कि पहले प्लेयर ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन को लिया, ठीक है, ले चुका था, फिर उसके बाद में किसी डॉक्टर ने क्या किया, रिपोर्ट किया टीम मैनेजर। ठीक है, इसमें क्या होगा, हैज नहीं आएगा, हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हैड में चेंज कर देंगे, पास्ट बनाएंगे इससे। ठीक है, तो हमारा किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में एरर था। ठीक है, तो ये कौन सी वाली कंडीशन थी, पास्ट का भी पास्ट। 70 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। शिवानी वॉशर्स ऑल हर, सॉरी वॉशर्स नहीं, वॉशीज आएगा यहाँ पर, वॉशीज। ठीक है, शिवानी वॉशेज ऑल हर क्लोथ एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। अब देखो ऊपर क्या दिखा रहा है कि देखो, अब जो शिवानी है उसका रोज का काम है कपड़े धोना, खाना बनाना, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। कहा, ऑफिस जाने से पहले। तो किसको दिखा रहा है, ये हैबिट को, है ना, कि क्या उसका डेली है, डेली का रूटीन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। रूटीन बोल दो, डेली बोल दो, या फिर आप उसकी हैबिट बोल सकते हो कि वो क्या है, इस काम को करती ही करती है। तो जब भी हमारे पास में डेली हैबिट रूटीन की बात होती है, हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ देखो शिवानी वॉशेज, तो यहाँ तो सही आ रहा है, वॉशेज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग। अब शी इज गोइंग क्या है हमारे पास में, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में तो आएगा नहीं है ना। तो किस में जाएगा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गो की हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बनेगी, गोज बनेगी। क्या बनेगी, गोज, यानी कि सी गोज। तो हम क्या चेंज कर देंगे यहाँ पर, सी गोज टू द ऑफिस। तो हमारा किस पार्ट में एरर था, पार्ट 4 में एरर था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड प्लीज मेक नोट्स साथ साथ में इन सभी लेक्चर्स के, सो दैट आपके जो इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, चाहे टेंसेस हो। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम पीवाईक्यूज के थ्रू विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो आज का सेशन यहीं पर डिसमिस्ड होता है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।